सत्संग से ही पाया है। हर चीज हमें सत्संग से ही मिलती है। बिना प्रहलाद ने सत्संग से पाया। यदि आप कभी भवसागर आपकी भी विपत्ति होगी, आप भवसागर से पार होना चाहते हैं तो इसी सत्संग से पार होंगे। सच्चे गुरु का सत्संग करना चाहिए, अच्छे सत्संग अच्छे संतों का संग करना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए। जहाँ ठाकुर जी की कथा चल रही हो, प्रभु की चर्चा चल रही हो, वहाँ सत्संग करना चाहिए। और सत्संग करने से क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति का केवल एक ही प्रयास है बंधुओं, वो है सत्संग। क्योंकि ये है जीवन फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो फिर वक्त नहीं मिलेगा, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं दोबारा नहीं मिलने का वक्त, वो सत्संग करने का वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिए आप हम सभी भक्त कितने दिन से सत्संग कर रहे हैं? आज 10वां दिन है सत्संग कर रहे हैं ना। ये ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए कि ठाकुर जी लोगों को 7 दिन में सत्संग करने को मिलता है, लेकिन आपके यहाँ श्री श्री 108 गोपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से हम सभी को 10 दिन तक लगातार सत्संग करने को मिल रहा है। तालियां बजाइए जोरदार। और धन्य है शिवनारायण में कहा, आप जैसे भक्त आप लोग का सहयोग नहीं होता तन मन धन से, यदि आप लोग सहयोग नहीं देते, क्योंकि सब चीजें में खर्चा लगता है ना, लगता है। आप सबने मिल करके तन मन धन से सहयोग दिया है, और यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। तो धन्य है आप जनता, आप जैसे भगत समिति ऐसे कार्यकर्ता कि आपके सहयोग से देखो इतना बड़ा यज्ञ रच गया है। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। इतना बड़ा यज्ञ कराने के लोग सोचते हैं हमें देने चाहे बड़ी बड़ी समिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और श्री श्री 108 गोपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगी कि ऐसे आशीर्वाद अपने बिटिया पूजा में हमेशा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि इसी प्रकार मैं सत्संग करती रहूं, ठाकुर जी का नाम लेती रहूं, और ऐसे महापुरुषों गुरुदेव संतों का सानिध्य मुझे और आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों का मुझे सानिध्य मिलता रहे, है ना। तो देखिए मैं बहुत बड़ी क्या देती हूँ, ध्यान देती हूँ, लेकिन हाँ जब भी संतों का बुलावा आता है, गुरु का बुलावा आता है, और आप जैसे प्यारे प्यारे भक्त मुझे जब प्यार से बुलाते हैं कि आइए और प्रभु का सत्संग कराइए, तो मैं चली आती हूँ और ठाकुर जी की कथा कहने लगती हूँ। और मैं पहले ही बोल चुकी कि प्रभु का नाम अपार है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा, बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े विद्वान प्रभु का नाम लिखते रहे, गाते रहे, फिर भी उनका पार नहीं पा पाते हैं। फिर तो मैं आपके सामने छोटी सी बेटी बच्ची हूँ, प्रभु का नाम जो मैं लेती हूँ, ठाकुर जी जो लेवाते हैं वो मैं ले लेती हूँ। हाँ, मुझे प्रभु का नाम लेना अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु का जो भजन है, ठाकुर जी का भजन है और भोजन, हमेशा कहा करती हूँ कि भजन और भोजन जब हम स्वयं करेंगे तभी हमारा कल्याण है कि नहीं। और मैया पैर थोड़ा पलटी मार के बैठ, बड़ी पैर लगा के मालिश किए जा रहे,
बताइए, आपकी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पैर भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए कि लेने आए, पहले तो ये सोचना चाहिए ना। सत्संग करने आए हो, कितने बार बताती हूँ आप लोगों को, जब ठाकुर जी का सत्संग करने को मिले ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं आपको पहले बताती हूँ। ठाकुर जी का सत्संग करने आओ तो पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, हाथ में कुछ लेकर के ठाकुर जी को चढ़ाओ। खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए बंधुओं, फिर जाकर बैठना चाहिए। और यदि बैठ भी गए हो तो फिर ठाकुर जी हैं आपके दरबार में। और आज तो विश्राम है। अब ये द्वारिकाधीश, ये जगन्नाथ धाम, ये सारे तीर्थ हैं, ये ठाकुर जी बाके बिहारी जो वृंदावन से आकर आपके यहाँ आए हुए हैं। अभी दोबारा पत्नी शिव नारायण विधा में तो आज आप सबको मौका मिल रहा है सत्संग करने का और ठाकुर जी को प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का। तो आज जितना चाहे आप ले लो, उसके बाद पुनः हम सत्संग करेंगे। और देखो, मैं हमेशा कहा करती हूँ, भजन और भोजन हम स्वयं करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। भोजन कीजिएगा तो आपका पेट भरेगा, और भजन आप ही कीजिएगा तो आपका ही कल्याण होगा। भक्त बनना है तो हनुमान जी की तरह बनना है। हनुमान जी सोचे कितने सेवक थे राम जी के, कितने बड़े सेवक, कितनी सहायता की उन्होंने राम जी की, लेकिन मन में कोई लालच नहीं थी। हाँ, सीता मैया का पता लगाने गए हनुमान जी महाराज, चले आए। वो चाहते तो सीता मैया को लेकर भी चले आते, लेकिन राम जी की आज्ञा के बगैर उन्होंने सीता मैया को नहीं लाया। वो क्या नहीं या बहुत काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो संसार में ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। एक हनुमान जी है कि संसार का सब काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक युग में नहीं, चारों युगों में प्रताप है। देखो तो हमारी मैया आ रही है, आशीर्वाद ले रही है। ऐसे जितनी मैया बैठी हैं, दादा भक्त बैठे हैं, जितने भक्तों को आशीर्वाद लेना है ठाकुर जी का ले ले, कल से भी नहीं मिलने वाला है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। चारों युग में प्रताप। पता है जब प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या, जब लंका से विजय होकर अयोध्या आए तो हनुमान जी ने सबको कुछ न कुछ दिया। हनुमान जी कहने लगे, क्या प्रभु मुझे केवल आपकी चरणों का दास बनना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, हे कन्हैया, हे रघुवर, हे सवरिया, मुझे ही कृपा चाहिए कि मुझे इस भव सागर से पार कर दो। तो आइए हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी की जैसे। और जितने दान दाता है सभी दान दाताओं के लिए जोरदार ताली। और देखिए ठाकुर जी आपके घर का भंडार, आपका भंडार हमेशा बनाए रखे, इसी प्रकार आप दान पुण्य करते रहे। जितने भक्तों को आशीर्वाद लेना है तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे परम पूजनीय श्री 108 गोपाल जी महाराज जी, महाराज जी गुरुदेव जी फिर आएंगे। उनके अमृतमय वाणी सब उपदेश को हम सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। जिन भक्तों को ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है आ सकते हैं प्रेम से। सबरिया ले चली मेरी पाँ, ठाकुर जी से कहना है मुझे मौसी पार कर दो। और कहा जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सबरिया में चल पड़ने पार, सबरिया चल पड़ने पार, सबरिया में चल पड़ने पार, सबरिया में चल पड़ने पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ
तो सभी सुंदर प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का गान करेंगे। और चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जिनको भैया वृंदावन चलना है ना तो आज हमारे साथ चल रहा है। आज प्यारी जी की गाड़ी निकलेगी यहाँ से, तो जिनको चलना है तो आइए मन के भाव से चलते हैं। वैसे मेरे परमात्मा बुलाएंगे तभी जा पाएंगे भैया। और चलो रे मन श्री वृंदावन धाम और रखेंगे राधा राधा और मिलेंगे जीवन सफल बनाते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाते हैं। पूर्ण होए सब काम, पूर्ण होए सब काम रतिया राधा राधा मेरे कुंज बिहारी छोड़ के कामर काली।
चलो रे मन शील रावण नाम रटे राधा राधा के कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी के कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी लाल की जय। वृंदावन जाएगा कौन मिलेगा उससे? बांके बिहारी। और आप हमसे कितने भाग्यशाली हैं इस नारायण में जहाँ में स्वयं बांके बिहारी जी आपके यहाँ आए हुए हैं। और बांके बिहारी जी ही नहीं अपनी कथा को लेकर आए हैं, यज्ञ को लेकर आए हैं। और संतों की कृपा, गुरु का आशीर्वाद जब होता है तब ऐसी कृपा होती है। इसलिए बंधुओं हमेशा राधा राधा कहना चाहिए। जो राधा राधा कहता है उससे क्या मिलता है? सद्मार्ग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो हनुमान जी महाराज क्या मांगते हैं पता है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुझे आपके चरणों का दास बनना है। दो चरण आपके हैं, दो चरण जानकी मैया के हैं और आपके चरणों का मुझे दास बनना है। बंधुओं जब भगवान के चरणों में आप रहो ना, से ठाकुर जी की उपासना करो, ठाकुर जी का जब नाम लो तो ठाकुर जी से हमेशा कहना चाहिए प्रभु मुझे अपने चरणों का दास बना लो। और जब भगवान के चरणों का दास बनोगे ना तो जीवन तो भक्त का जब भक्त बनोगे तभी कल्याण होगा। क्योंकि भक्त भगवान जब भक्तों के बस में होते तो ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? भगत के बस में है भगवान, ऐसे नहीं होते बंधुओं। जब हम भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तब कहे जाकर के भगवान के बस में और भगवान हमारे बस में हो जाते हैं। वृंदावन की एक विशेषता है तो वो पता है क्या? बार बार बांके बिहारी की झांकी में पर्दा लगता है। ठाकुर जी के दरबार में बार बार पर्दा लगता है। पर्दा क्यों लगता है? ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, बांके बिहारी बड़े नटखट हैं। इतने नटखट हैं वो कोई भक्त आए और ठाकुर जी को मोह ले और ठाकुर जी कहे वृंदावन तो पीछे पीछे भक्तों के पीछे पीछे भागने लगे। बड़े नटखट है, बड़े नटखट है, इसलिए वहां पर ठाकुर जी का पर्दा लगाया जाता है। सोचिए वो कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने निर्गुण है। और जब इसी प्रकार भगवान की भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी हम पर भी कृपा करेंगे। और ऐसी कृपा नहीं करेंगे या तो फिर हमारे साथ चलेंगे या फिर हमें साथ ले चलेंगे। तो भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती बंधुओं, उसके लिए प्रयास करना होता है, जतन करना होता है। कहते हैं ना मुक्ति का कोई तू जतन कर ले और मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति के लिए कोई ना कोई जतन करना पड़ता है बंधुओं। और जतन में क्या करना पड़ता है? ज्यादा है बस थोड़ा थोड़ा। और कलयुग की विशेषता क्या है बंधुओं? कलयुग की विशेषता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उपरहु पारा। कलयुग में प्रभु का कलयुग में एक ही विशेषता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में ज्यादा कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है महाराज। बस नाम सुमरने मात्र से प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जन्म ही ये कलयुग में हुआ है। उस युग में जिस युग में नाम सुमरने मात्र से भव सागर से प्राणी पार हो जाता है। सतयुग में
तप यज्ञ तपस्या करते थे, जब करते थे तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा और भाव सागर से पार होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है महाराज। कलयुग में तो आप क्षण मात्र नाम भी लोगे ना तो आपका कल्याण भगवान कर देंगे। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम है अंधारा, सुमिर सुमिर नरे पुत्र हो पारा। ये कलयुग की विशेषताएं बतलाई गई हैं। श्याम बेटा, श्याम भैया हाँ भैया